नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपनी प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे सूर्य हर महीने अपनी राशियां बदलते रहते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। लेकिन 12 महीनों में एक महीना ऐसा होता है जब भगवान सूर्य नारायण 12 ही राशियों का भ्रमण करने के बाद अपनी स्वराशि, अपने घर में सिंह राशि में विराजमान होते हैं। तो भगवान सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 अगस्त 2024, यानी आज से सिर्फ 4 दिनों के बाद भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में विराजमान होंगे और वहां पर 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर यानी पूरे एक महीने तक सूर्यदेव अपनी खुद की राशि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। तो भगवान सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों पर कैसा रहेगा? सूर्यदेव इन महीने क्या देंगे? क्या विशेष कृपा होगी सूर्यदेव की? क्या जीवन में बदलाव होगा? यह सब आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ अचूक उपाय भी होंगे जिनको करने से भगवान सूर्य की और भी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक आप बने रहें। दोस्तों, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता हैं, सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं, पदोन्नति के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। ऐसे में इनका अपने घर में आना, अपनी राशि में आना, मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव, शुभ प्रभाव लेकर के सूर्यदेव आएंगे। और अगर ऐसे में मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, सूर्य अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र छत्री होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, या फिर वर्तमान में सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का अच्छा प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। तो सूर्यदेव 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक पूरे एक महीने तक सिंह राशि में अपनी खुद की राशि में विराजमान रहेंगे और मीन राशि वाले जातकों के छठे भाव में विराजमान रहेंगे। अब अगर देखा जाए तो छठा, 8वां और 12वां भाव, जिन्हें त्रिक भाव माना जाता है, इनमें कोई भी ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जब छठे, 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं, उस स्थिति में वो ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देता है। तो सूर्यदेव छठे के स्वामी हैं और छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे एक महीने तक। अब छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों का छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठना ही पर्याप्त नहीं होता है। संपूर्ण विपरीत राजयोग के लिए लग्न भाव का पीड़ित होना भी जरूरी माना जाता है। लग्नेश पाप प्रभाव में भी होना चाहिए। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में स्वयं राहु विराजमान है, जो लग्न भाव को पीड़ित कर रहे हैं, और केतु सप्तम भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसे में शनिदेव एक पाप ग्रह माने जाते हैं और द्वादश भाव में, हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन षष्ठे से सूर्य को अपनी सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में संपूर्ण विपरीत राजयोग मीन राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है और सूर्य छठे के स्वामी होकर के छठे भाव में विराजमान है। तो यह संपूर्ण विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव स्वयं द्वादश के स्वामी हैं और द्वादश भाव में विराजमान है। शनिदेव भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और विशेष शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और छठे भाव में विराजमान हैं।
शुक्र भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए 3 ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब मंगल, दोस्तों सूर्य कौन है? हमारे 9 ग्रहों में सूर्य को राजा माना जाता है, सूर्य राजा है। तो मंगल सेना नायक है, सेनापति है। मंगल यहां पर धनेश और भाग्येश बनकर के अपने कारक भाव पराक्रम भाव में तीसरे भाव में विराजमान है, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर जा रही है, जो कि सूर्य को बल दे रही है। सूर्य राजा है तो मंगल सेना नायक है, और राजा को सेनापति का सपोर्ट भी मिलेगा। अब बुध जो कि 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी बनकर के सूर्य के साथ छठे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यह भी स्थिति बहुत बढ़िया। अब बुध के साथ 2 कंडीशन है। बुध जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं, अगर शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो इनके अंदर शुभता बढ़ जाती है। पाप प्रभाव में होते हैं, पाप ग्रहों के साथ होते हैं तो इनके अंदर पापत्व बढ़ जाता है। तो बुध 2 केंद्र भाव के स्वामी बनकर के छठे भाव में सूर्य के साथ अपने प्रबल मित्र के साथ युति बना रहे हैं, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और शुक्र के साथ, जो कि बुध के मित्र भी माने जाते हैं, और शुक्र सब शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, अष्टम के स्वामी है, छठे भाव में विराजमान है। तो यहां पर बुध का भी शुभत्व बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जा सके तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला महीना कुल मिला के 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2024 यानी पूरे 1 महीने तक मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य की, बुध की, शनि की और शुक्र की कृपा और मंगल की भी कृपा बनी रहेगी। तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कि आपकी दुविधाओं का अंत होगा, अशुभ परिस्थितियों का अंत होगा। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। सूर्यदेव यहां पर विपरीत राजयोग बना करके विराजमान है, और वैसे भी सूर्य छठे भाव में अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, ये शत्रुओं का नाश करते हैं, और सूर्य छठे भाव में शत्रु हंता बन जाते हैं। तो यहां पर छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। आपको रोगों से मुक्ति भी दिलाएंगे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान थे, उसमें पैसे आपके खर्च हो रहे थे, बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही थी, उनमें आपके ज्यादातर पैसे खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी खर्चा हो रहा था, उस खर्चों पर अंकुश लगेगा। कोई ना कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा था, जो आपकी तरक्की से जल रहा था, आपकी प्रसिद्धि से जल रहा था, आपकी खुशहाली से जल रहा था, उसके लिए काल बनकर के खड़े रहेंगे सूर्यदेव, क्योंकि यहां पर छठे भाव में विपरीत राजयोग बना करके शत्रु हंता ये सूर्यदेव बनेंगे। कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। कर्जा जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, कर्जा दिनों दिन बढ़ ही रहा था। 10 रुपए का कर्जा अगर आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपने अपने धन का, अपने पैसों का जहां भी निवेश किया या फिर कर रहे थे, उस निवेश का पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा था, उसका अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, आपके पैसे फंस रहे थे, और फंसाने वाले आपके अपने लोग ही थे, जो अपने चंगुल में मीठी बातों से आपको फंसा करके आपके पैसे को हड़प कर लिया। जहां पर आप काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, 100% आप अपना एफर्ट लगा रहे थे, उसका मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, उसका यश आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था। पदोन्नति आपकी रुकी थी, प्रमोशन आपका रुका हुआ था, आपके पीछे जो लोग आए वो आगे बढ़ गए और आप वहां के वहां खड़े रहे। मेहनत आप करते थे, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। कोई ना कोई डील आपको मिलने वाली थी, वो डील आपकी कैंसिल हो गई। कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था, वो प्रोजेक्ट आपका कैंसिल हो गया। परिवार में मतभेद चल रहा था, तनाव चल रहा था, एक सामंजस्य से नहीं बन रहा था, भाइयों में विरोध चल रहा था, प्राकृतिक संपत्तियों के झगड़े चल रहे थे, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे। तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर ही रहे थे। लेकिन 16 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वराशि में मीन राशि वाले जातकों के छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, उस स्थिति में सारी जो विपरीत परिस्थितियां थी आपके जीवन में, उसका हनन करेंगे भगवान सूर्यदेव।
तो अच्छी स्थिति का निर्माण भी करेंगे। अब मंगल आपके धनेश और आपके भाग्येश बनकर के आपके पराक्रम भाव में, अपने कारक भाव में, क्योंकि मंगल सेना नायक है, मंगल पराक्रम के कारक माने जाते हैं, साहस के कारक माने जाते हैं, तो अपने कारक भाव में विराजमान रहेंगे। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर एक अलग प्रकार का जुनून देखने को मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आप मजबूत होंगे। अगर आप ग्लैमर, सोशल मीडिया से संबंधित यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में अर्निंग करना चाहते थे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों के साथ बातचीत करने में हिचकिचा रहे थे, अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने रख नहीं पा रहे थे, आपके अंदर एक काल्पनिक भय बना हुआ था कि मैं क्या कहूंगा, लोग क्या समझेंगे, तो आपका मनोबल डाउन चल रहा था, मानसिक स्थिति आपकी दिनों दिन कमजोर चल रही थी। तो मंगल इस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे, क्योंकि मंगल अपने कारक भाव में, और वैसे भी तीसरे भाव में मंगल का रहना, तीसरा भाव त्रिषणाय भाव माना जाता है, और वहां पर पाप ग्रहों का रहना वैसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है, और यह मंगल का कारक भाव भी माना जाता है। मंगल धनेश और भाग्येश बनकर के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो धन की आवक को बढ़ाएंगे, जो कि बिल्कुल रुकी हुई थी। पैसे आ तो रहे थे, लेकिन उस पैसों की बचत ही नहीं हो रही थी। आप में वाणी कुशलता का अभाव था, क्योंकि मंगल वैसे भी रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रदान कर रहे हैं, तो यहां पर आपके अंदर एक वाणी कुशलता बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आपके फंसे हुए काम को भी निकालेंगे। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां पहले से आपके जीवन में रही होगी, उसका अंत करेंगे, मंगल भी करेंगे। और सूर्य तो छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाकर के विराजमान है ही, साथ में बुध भी हैं, जो बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। शुक्रदेव भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। दोस्तों, शनि देव और सूर्य, हालांकि ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों के बीच शत्रुता का संबंध है। सूर्य तो शनिदेव को अपना पुत्र मानते हैं, लेकिन शनिदेव सूर्य को अपना पिता स्वीकार ही नहीं करते हैं। इनके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। अब शनिदेव, जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, और द्वादश भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और इस समय शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 15 नवंबर तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो जो भी ग्रह जब अपनी वक्र अवस्था में होते हैं, उनके अंदर चेष्टा बल बढ़ जाता है, और एक भाव पीछे का फल भी वो प्रदान करते हैं। तो शनिदेव द्वादश भाव का फल तो देंगे ही साथ एकादश भाव, जो कि आपके लाभ का भाव, इनकम का भाव, आय का भाव है, उसका भी फल देंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी आय में बढ़ोतरी करेंगे, आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेंगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दब रही थी, वो पूरी करेंगे, आपके मनोबल को बढ़ाएंगे। और द्वादश भाव, जो कि विदेश का भाव माना जाता है, तो शनिदेव यहां पर विदेशों से धन की आवक को भी बढ़ाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी बात, द्वादश भाव होता है निवेश का, द्वादश भाव होता है खर्चों का। आपने अपने धन का जहां भी निवेश किया, चाहे आपने प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, या फिर मकान बनाने को लेकर किया, उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट से संबंधित फल की आपको प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर 2024 तक, यानी कि पूरे एक महीने तक सूर्यदेव की, शनिदेव की, बुध की, शुक्र की, मंगल की, सब ग्रहों की कृपा मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी सूर्य सप्तम भाव में, केंद्र भाव में आएंगे, वहां पर लेकिन केतु और सूर्य की युति भी बनेगी, तो कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है, वो 16 सितंबर के बाद। लेकिन इस एक महीने में आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे, आपकी समस्याओं का अंत भी होगा, आप कर्जों से मुक्त भी होंगे, खर्चों से मुक्त होंगे, दुविधाओं से मुक्त होंगे, और आपके अंदर एक अलग जुनून देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य से संबंधित कुछ उपायों की, ताकि सूर्य नारायण की कृपा और भी प्राप्त हो जाए। और जिनके ऊपर सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाती है, और सूर्य जिनकी जन्म कुंडली में बली अवस्था में होते हैं,
उनको जीवन में कभी पीछे रख ही नहीं सकते हैं। और सूर्य की और भी कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर कहना है क्या, सोने पे सुहागा। तो सूर्य के उपाय, सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं दोस्तों 9 ग्रहों में जो सिर्फ जल दिखाने से, जल देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो नियमित प्रातःकाल जब सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए होते हैं, जब बाहर निकलते हैं, उस समय जल में लाल चंदन मिला करके सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। ओम सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। रविवार का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। सूर्य से संबंधित वस्तुएं का दान करें, गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें। और रविवार के दिन लाल रंग की मिठाई, जो कि सूर्य को सबसे पसंद है, लाल रंग की मिठाई पक्षियों के लिए आप खुले में छोड़ दें। तो यह उपाय करने से भगवान सूर्य नारायण की, दोस्तों 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं, हर ग्रहों के पीछे देव लगता है, लेकिन भगवान सूर्य के पीछे नारायण लगता है। सूर्य नारायण साक्षात परमात्मा का रूप माना गया, जिनका अनुभव हम सुबह की शुरुआत में करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत जिनके साथ होती है वो है भगवान सूर्य नारायण। तो इनका उपाय करने से इनकी और भी कृपा आप प्राप्त कर सकेंगे। और वैसे भी मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम सूर्याय नमः आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।